નાનું એવું એ દાન કરવું હોય ને તો આપણા ગોર બાપા આપણને એવું કહે કે તમારા ધર્મપત્નીને બોલાવો। सुना होगा आपने कि जैसे ही सिर मुंडवाया वैसे ही ओले पड़ने लग गए और उसके बाद क्या होगा सिर का वो तो सिर वाला ही बेहतर बता सकता है, लेकिन उसके दर्द को दुख को देखने वाले लोग भी समझ सकते हैं। वैसे खाली कुर्सियां तो आपने बहुत सारी देखी होंगी और हमने आपको कई ऐसी खबरें दिखाई हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से छुपाई गई, जो आपको नहीं दिखाई गई। लेकिन इस बार जो खबर सामने आ रही है वो कुछ और बयां कर रही है। सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सभा में अब लोग पहुंच नहीं रहे हैं। लोग यहां तक नहीं पहुंच रहे हैं कि अब उनके भाषण को पूरा भी किया जा सके। जी हां, अब अमित शाह, जी हां, गृह मंत्री जी अपनी सभा को इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि उनकी सभा में लोग नहीं आ रहे हैं और कथित तौर पर रीजन जो है वो यही बताया जा रहा है। लेकिन जो पार्टी की तरफ से रीजन है वो अलग बताया जा रहा है। पीएम मोदी की सभा में कैसे खाली कुर्सियां देखने को मिली, लोग नहीं पहुंच रहे थे वहां पर और भाषण खाली कुर्सियों को दिया जा रहा था और उसके बाद अब अमित शाह का नंबर आ गया है। अमित शाह की सभा में लोगों ने ना जाने का फैसला करने के बाद अमित शाह के साथ साथ बीजेपी को तगड़ा वाला झटका दे दिया है और अमित शाह जो अभी तक सारी की सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अलावा बाकी विपक्षी पार्टी कोई होती ही नहीं है, ऐसे में उनको अपनी सभाएं रद्द करनी पड़ रही हैं। और पहले आप इस पूरी खबर का जो वीडियो है वो देख लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी हम आपको एक एक करके बताएंगे, जिसके बाद आप ये समझ जाइएगा कि गुजरात में जो जनता का मूड है वो आखिर क्या बयां कर रहा है। वीडियो देखिए। નાનું એવું એ દાન કરવું હોય ને તો આપણા ગોર બાપા આપણને એવું કહે કે તમારા धर्मपत्नीने बोलाओ। अब इस वीडियो को किसकी तरफ से शेयर किया गया है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वो जानना भी बेहद जरूरी है आपके लिए। इस वीडियो को शेयर किया गया है चिराग की तरफ से। जी हाँ, चिराग पटेल करके हैं ट्विटर यूजर, इन्होंने इस पूरे वीडियो को शेयर किया है जो वीडियो अभी आपने देखा है। लिखा गया है इनकी तरफ से, भाजपा के कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की जंगी जनसभा कर रहे हैं खाली कुर्सियों को संबोधित। पुरुषोत्तम रुपाला जी गुजरात ने मन बना लिया है इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए और इन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो हार्ट इमोजीज हैं वो शेयर की हैं। लेकिन ऊपर जो इन्होंने लिखा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिखते हैं जंगी जनसभा, यानी जो जंग वाली जनसभा होती है, इतने ज्यादा लोग उमड़ते हैं उसमें, वो वाली जनसभा आप देखिए और खाली कुर्सियों को संबोधित कर रहे हैं, ये भी आप देखिए। लेकिन जब ऐसे में जब पहला चरण का चुनाव होना है, मात्र और मात्र 10 दिन से भी कम का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में सारे के सारे राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी की हालत इतनी खस्ता है कि लोगों ने यह मन बना लिया है कि उनकी किसी भी जनसभा में हम नहीं जाएंगे। गुजरात में भाजपा के लिए जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है वो करो या मरो वाली है। या तो आप ऐसा कर्म करिए कि आप इस पूरी जंग को फतह कर लीजिए, या फिर जनता ये फैसला कर लेगी कि आपको कहां पर स्टैंड कराना है। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बड़े विश्व नेता, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सभाओं में जिस तरह लोग नजर आ रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं। गुजरात के धोराजी में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी, जिसमें भीड़ नहीं जुटी और खाली कुर्सियां देखी गई। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। एक जरा सी भी आपको हेडलाइन तक नहीं नजर आएगी कि यहां पर पीएम मोदी की रैली थी और वहां पर लोग आए नहीं, कुर्सियां खाली रह गई। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है तो कोई भी चीज छुपी रह नहीं सकती है ज्यादा देर तक, और प्रधानमंत्री के रोड शो में भी इसी तरीके की जो हकीकत थी वो नजर आई थी। भीड़ वहां से नदारद रही थी, भीड़ एक इतनी ज्यादा कम थी कि रोड शो के अलावा पीएम मोदी के चेहरे के अलावा बाकी दूसरी तरफ की चीजें दिखाई ही नहीं जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और बड़ी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन जो 150 के आंकड़ा रखा गया है भाजपा के लिए, उनके दावों के विपरीत जो है वो सारी चीजें, परिस्थितियां नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री की सभा में जिस तरह लोगों ने आना बंद कर दिया है और संकेत दे दिया है बीजेपी के लिए कि वो अब आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी रैलियां करते थे उसमें लोगों को लाने के लिए 2000 से 3000 गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों का इंतजाम भी किया जाता था। अभी तक
जब तक आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, इसलिए भीड़ नजर नहीं आ रही है, लोग वहां पर आना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह की सभा में भी भीड़ ना जुटने से अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कच्छ के भुज शहर में सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन वो सभा में पहुंचे ही नहीं। सभा में ना पहुंचने का जो रीजन दिया गया वो था प्लेन खराब होना। जी हां, अब ये सोचिए कि गृह मंत्री का प्लेन खराब हो गया, इस वजह से वो सभा में नहीं जाएंगे। ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि चंद मिनटों में किसी भी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले गृह मंत्री प्लेन ना खराब होने का हवाला देकर सभा में नहीं पहुंचते हैं। तो ये मजाक के तौर पर ही लिया जा रहा है कि आप अपनी बेइज्जती स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इससे पहले भी आपको बता दें, बीते कई दिनों से बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती हुई नजर आई है। जो टिकट काटे गए हैं दिग्गज नेताओं की, वो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बन गया है। नाराज टिकट आर्थियों को मनाने के लिए गुजरात का शीर्ष नेतृत्व डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है, लेकिन गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल के बुलावे पर भी नाराज लोग अब उनसे नहीं मिल रहे हैं, जिसका खामियाजा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सभाओं में भीड़ न जुटने के कारण दिखाया जा रहा है। भीड़ न जुटने से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं भाजपा अपने कई दिग्गज नेताओं के टिकट काटने से पहले ही परेशानियों का सामना कर रही है। ऐसे में गुजरात की धरती पर अपने गृह राज्य में सभाओं में भीड़ ना देखकर बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात भाजपा संगठन और सरकार में बैठे लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हैं। गुजरात चुनाव भाजपा के लिए नाक बचाओ का सवाल बन गया है, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। और अगर इसमें बीजेपी अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो पाती है तो 2024 का जो चुनाव होगा वो ये डिसाइड कर देगा कि अब बीजेपी की स्थिति क्या है। अपने पांव के नीचे से जमीन खिसकती देख गुजरात में कई जगह भाजपा गुंडागर्दी पर भी उतर आई है। आने वाले 2 दिनों में कांग्रेस के राहुल गांधी भी गुजरात में सभा करने वाले हैं। उन सभाओं में भीड़ देखकर चुनावी मौसम का अनुमान साफ तौर पर लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भाजपा मुश्किल में है, इससे कोई राजकीय विश्लेषक इनकार नहीं कर सकता है। लोगों की भीड़ ना जुटने के कारण ही अमित शाह की रैली जिस स्कूल में रखी गई थी उस स्कूल के बच्चों को भी जबरन सभा में बिठा दिया गया, लेकिन भीड़ ना देखकर गुजरात के मुख्यमंत्री और अमित शाह सभा स्थल पर पहुंचे ही नहीं। अगर वो सभा स्थल पर पहुंचते और खाली कुर्सियों को देखते तो भाजपा का बुरा हाल हो जाता, इसलिए शायद बंद मुट्ठी लाख की समझकर गृह मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री ने सभा में संबोधन ना करना ही ज्यादा बेहतर समझा। हमने आपको पहले ही बताया था कि गुजरात में 1 नंबर से 20 नंबर तक नरेंद्र मोदी के नेता हैं, 21 नंबर से 40 नंबर तक अमित शाह नेता हैं। तो सोचिए गुजरात में 1 से 40 नंबर के नेताओं की सभा में भीड़ नहीं आना भाजपा के हालात कितने बुरे बताता है, इसका अनुमान आप वीडियो से, खबरों से लगा सकते हैं। और जनता जैसा रिएक्शन दे रही है उससे और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जैसे ही और कोई अपडेट गुजरात से जुड़ी हुई आएगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।